आण्नद्याः आण्नद्याः आण वह है आठ, टकार णकार कौन गया? यरोनुनासिक के आठ प्रथम के एक वचन, नद्याः पंचमी के एक वचन, गीति की अनुवृत्ति है और अंग से गतिकार है। नद्यंतादंगाद उत्तरस्य गीतः प्रत्ययस्य आठ आगमो भवति। न संजक प्रातिपदिक अंग है, उससे परम यदि गित प्रत्यय हो उस गित प्रत्ययों का आठ आगम होता है। गित भी तीन को ही करेंगे, गे घसी घस, घी को नहीं करेंगे, सप्तमी का घी को नहीं करेंगे, वह एक अलग सूत्र वहाँ भी करेंगे आठ, लेकिन दूसरे सूत्र आएगा वहाँ पर आम करेगा, गेराम नद्याम निभ्य, घी को आम करेगा, उसके बाद आठ हो जाएगा। कुमारी चतुर्थी में कुमारी धन गे, गे गए आठ आगम हुआ, आ धन ए वृद्धि हुई, आई कुमारी धन आई, इको येना चाहिए कुमारी आई। ब्रह्मबंधु ऊंग उतः का ब्रह्मबंधु दीर्घ उकारांत लेना, ब्रह्मबंधु वहाँ भी इसी चतुर्थी का दृष्टांत है, ब्रह्मबंधवई। कुमार्याः ब्रह्मबंधवाः पंचमी और षष्ठी, घसी और घस घास है, आठवां आधनस, आठस्य से वृद्धि, आस बन गया, तो आस बनने के बाद यण कर दो, रूप बन गया। न संज्ञा कौन करेगा? युस्त्र्याज्ञो नदी, याडापह याडापह, याट प्रथम के वचन, आप पंचमी के वचन, याट के टकार को डकार कौन किया? पर में जस कहाँ है? आ है, हाँ झलाम जशोंते, पसंज्ञा है ना, याट प्रतिमा के एक वचन है, सुवाया सुप क्या हो गया? लोप, हल गया भ्यो दीर्घा सुप्रतम हल, पद संज्ञा करो सुप्तिगंतम पदम, अब टकार डकार, टकार को डकार हो जाएगा, झलाम जशोंते पद संज्ञा है। याड़ापा गीति का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है, आबंताद अंगाद उत्तर से अंगितः प्रत्यय से याड आगमवती, आबंत अंग से पर में गित प्रत्ययों को याट आगम हो जाएगा। खटवा धन गे आबंध है, खटवा बहुराजा डाबंत है और कार्यशगंध्या चापंत है। एक एक दृष्टांत दिया, ताप डाप चाप, पहले भी ऐसे आया था, तीनों यही तीनों आए थे पहले भी। खटवाधन के गे को ए बचा, याट आगम हुआ, या धन ए, कौन करेगा वृद्धि? अब वृद्धि रेची करेगा, अब आठ अष्ट नहीं लगेगा, आठ नहीं है ना, ये आठ है, ये इसे वृद्धि से वृद्धि हुई, यही हो गया खटवाधन, यही मिला दो, खटवा यही, भोराजा यही, कार्यश गंध्या यही। और पंचमी षष्ठी में घसी और घस में याट रहेगा, अस रहेगा, यादन अस रहेगा, तो क्या होगा? अका सवर्णे दीर्घ या सकार सर्याः, तो खट्वायाः बहुराजायाः कार्यशगंध्यायाः ये रूप बन जाते हैं। सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च, सर्वनाम्न पंचमी के एक वचन, स्याट प्रथम के एक वचन, ह्रस्व प्रथम के एक वचन, च चार पद है। अनुवृत्ति आप सूत्र पूर्व सूत्र से गीति का अनुवृत्ति चली आ रही है और अंग से गतिकार है। सर्वनाम आबंतादंगाद उत्तर से गीतः प्रत्यय स्याड आगम, सर्वनाम रस्वश्च भवति। सर्वनाम संज्ञक हो, इन पुल्लिंग नपुंसकलिंग को नहीं लेना, इसलिए आपा का अनुवृत्ति आया, इसलिए सर्वनाम आबंतात कर दिया। सर्वनाम संज्ञक जो आबंत, सर्व शब्द से भी टाप करोगे तो सर्वा बन जाएगा, आबंत हो गया। जितने भी सर्वनाम संज्ञक है उनको आबंत बना लेना स्त्रीलिंग में, तार्श अंग से पर में गित प्रत्यय हो, उसको क्या आगम होगा? स्याट आगम होगा। स्याट में क्या बचेगा? स्या, टकारित संज्ञा हो गया, हलंत्यम से स्या, आद्यंत टकित, आदि में प्रत्यय बैठ गया, सर्वा सर्वा, और वहाँ पर क्या है? गे का ए, वहाँ पर स्याट हो गया, स्या और ए वृद्धि से वृद्धि कर दो, स्यई। इधर प्रकृति को क्या बोल रहे हैं? साथ साथ
सर्वनामनो ह्रस्वश्च भवति। सर्वनाम जब प्रातिपदिक है सर्वात, उसको ह्रस्व कर दिया, सर्व हो गया। सर्व और स्यई मिला दो, सर्वस्यई। एवमेव विश्वस्यई, यस्यई में क्या होता है? पहले तदादि नाम अतगुणे परूप, स्त्रीत्वक्षा में टाप, या बनेगा प्रातिपदिक, या ता, है ना। ऐसा का किम का क्या बनेगा? किमह का, फिर टाप करो, का बनेगा प्रातिपदिक। उससे प्रत्यय लाएंगे स्याट और ह्रस्व करके, यस्य तस्य कस्य अन्यस्य इत्यादि। एवमेव पंचमी षष्ठी में सर्वस्याः विश्वस्याः यस्याः तस्याः कस्याः अन्यस्याः इत्यादि बन जाएंगे। विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। द्वितीया तृतीयाभ्याम पंचमी का द्विवचन है। द्वितीया च तृतीया चेति, द्वितीया तृतीये ताभ्याम, द्वितीया तृतीयाभ्याम। द्वंद्व समास वही तरह के द्वंद्व। स्याट की अनुवृत्ति, ह्रस्वश्च का पुरुष से अनुवृत्ति करो, गीति का अनुवृत्ति चली आ रही है और अंगस्य का अधिकार है। अर्थ द्वितीया और तृतीया इत्येताभ्याम उत्तर से गीता प्रत्यय ये भाषा से आडाग भवति, द्वितीया तृतीय ह्रस्वश्च भवति। क्या अलग सूत्र बना है? क्या जरूरत पड़ी कि द्वितीया और तृतीया सर्वाधिकरण में नहीं है। इसी के आधार पुलिंग में अपने प्रत्यय वार्ते बना तीयस्य गित्सु वा, तीयस्य गित्सु वा पुलिंग में प्रयोग होता है। तीय प्रत्यांतों को गिद वचन के प्रति विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करके कार्य करता है। यहाँ पर स्याट और ह्रस्व विकल्प हो गया। जब स्याट नहीं होगा और ह्रस्व नहीं होगा तो क्या काम होगा? फिर याड़ापह याट हो जाएगा। तब क्या होता है? याड़ापह से याट आगम हो जाएगा। वही रूप दिखा रहे, देखिए द्वितीयस्यै स्याट और ह्रस्व, द्वितीयस्यै और याट होकर के वृद्धि मात्र हुई, ह्रस्व होगा नहीं वहाँ, द्वितीयायै, तृतीयस्यै तृतीयायै। इसलिए अप्राप्त था तीय और तीय प्रत्यान द्वितीय तृतीय को, इसलिए उसने विशेष विधान कर दिया। अब सप्तमी में क्या होगा? गी का, इसलिए अभी तक दृष्टांत नहीं दिया। गिद वचनों में जो कार्य होना है वो उसका नहीं दिया, क्योंकि विशेष सूत्र है। गेराम नद्याम नीभ्यः, गेराम नद्याम नीभ्यः, गे षष्ठी के एक वचन, आम प्रथमा के एक वचन, नद्याम नीभ्यः पंचमी का बहुवचन। नदी च आप च नीश्च इति नद्याम न्यः तेभ्यः नद्याम नीभ्यः। नदी संज्ञा वाले जितने भी है प्रातिपदिक और आबंध जितने प्रातिपदिक वो सबको लेना है। और इन दोनों से तृतीय शब्द लिया नी। नी धातु क्या है? नी प्रापणे धातु है, उसे पिप किया, सुरा पर लोप हुआ तो नी बच गया, नी ही बच जाए। उसमें भी उसका समास करेंगे। ग्रामम नयते इति ग्रामणी, सेनाम नयते इति सेनानी इत्यादि। नी राजामपि राजानम नयते इति राजा, राजनी बनेगा। राजनी सेनानी इत्यादि शब्दों से नी शब्दांत है, अंग है। तदंत विधि होता है ना, स्यादि नुमर्थम विशेष यह तदादि ग्रहण किया है, इसीलिए ही यस्मात् प्रत्यविदादि प्रत्यंग में तदादि इसलिए कहा कि वो प्रातिपदिक अंत में जिसका पूरे समुदाय की भी अंग संज्ञा हो जाएगी। तार्श अंगों से परे गी को आम आदेश करना, आम करने के बाद जहाँ जैसा प्राप्त है ये 8 प्रत्यय याट करो, 8 प्रत्यय याट करो, जहाँ जो प्राप्त होगा वो कार्य करेंगे। देखिए नदी च आप च निश्चित नद्याम्न्यः तेभ्य इधर समास अंग से अधिकार है। नद्यंताद आवंतात् नीत्य तस्मात् शब्दाद उत्तरस्य गे है आम इति अयम आदेश भवति। नद्यंत का दृष्टांत कुमारी धन गी, कुमारी धन गी रहेगा।
घी रहेगा तो घी को इसने क्या किया, आम आदेश कि कुमारी की न संज्ञा उस तरह क्यों नदी से, नद्यंत होने के नाते अंग भी है, और ऊपर में जो घी आया उसको आम कर दिया, कुमारी धन आम, कुमारी धन आम हो गया। तो आन नद्या से क्या होगा, अब आठ आगम, कुमारी आ आम, कुमारी आ आम, आ और आगा आटस्थ से वृद्धि हो जाएगा, आम बच जाएगा, कुमारी धन आम, इको एंड करिए कुमारियाम। एवमेव गौर्याम ब्रह्म बंध्वाम वीर बंध्वाम इत्यादि। ब्रह्म बंधु वीर बंधु उंगुता का दृष्टांत दिया। आबंध का दृष्टांत वही खटवा का लिया, सप्तमी में घी, घी को आम, आम को क्या हो जाएगा, याट आपा, याड आपा लग गया, इसे खटवायाम, खटवायाम। न संज्ञा वालों से 8 होता है, आबंतों से 8 होता है। खटवायाम, भौराजायाम, कारिशगंध्यायाम, टाप डाप चाप प्रत्यंतों का दृष्टांत है। निशब्दांत के लिए दे रहे देखो, राजनी, राजनी राजा को ही सलाह दे करके ले जाने वाला, नेतागिरी, राजनी। सेनानी, सेना को नयन करने वाला, सेनापति, उसको सेनानी कहते हैं, दीर्घकारांत रहता है ये नी। और उसकी घी संज्ञा नहीं हो सकता, नहीं संज्ञा नहीं हो सकता, कोई संज्ञा नहीं उसका, क्योंकि क्विप विच विडंता धातुत्व न जहाती, धातु छोड़ते नहीं अपनी। और जब प्रासंज्ञा भी हो जाएगा, कृतन तत्तात प्राप्त संज्ञा हो गया, प्रातिपदा सुप उत्पन्न हो जाएगा सीधे। अतः प्राप्त में दान कर दिया, राजन्याम सेनान्याम, यहाँ पर या टाट आदि कुछ नहीं होगा, सेनानी राजनी धन घी, घी को आम हो गया, सीधा इकोण सेनान्याम राजन्याम बनेगा। इन सब जगहों में घी का ही बचता है, उसको आम कैसे हो गया, अनेकाल शित सर्वस्य है ना, अनेकाल आ और म 2 है, अनेकाल होने के नाते सर्वादेश हो गया। इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम पंचमी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन। इच्छ उच्चैत इदुतौ ताभ्याम इदुद्भ्याम इतरे दुर्गुण समास हुआ। नद्या का अनुवृत्ति, गेराम का भी अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार चला ही रहा है। इकारोकाराभ्याम निसंजगाभ्याम उत्तर संज्ञेर आम आदेश भवति। ह्रस्विकारांत और ह्रस्वकारांत का भी नदी संज्ञा कौन करता है, ह्रस्विकारांत, ह्रस्वकारांतों को गीति रस्वश्च, सूत्र है वहां, गीति रस्वश्च। न संज्ञा रस्वों का कौन करेगा, गीति, गीत मात्र में करेगा वही, गीति रस्वश्च, ये सूत्र है। तो ह्रस्वांत आपका कौन है, कृति शब्द है, ह्रस्वांत धेनु शब्द है। इन दोनों का गीत वचनों के परते हुए क्या कर दिया आपने, ह्रस्वांतों को नदी संज्ञा हो गया। न संज्ञा हो जाने से कृति धन घी रहा, घी को वर्तमान सूत्र ने आम कर दिया। आम करने से कृति आ आम रहेगा, तो कृति धन आम, नद्यंत क्या हो जाएगा, आन नद्या 8 व्यागम हो जाएगा। कृति आ आम है, 8 से वृद्धि हो गया, कृति आम रह गया, इको एंड कृत्याम यमेव धेनवाम। ये सूत्र अलग इसलिए करना पड़ा कि अगला सूत्र क्या करता है, इतरुत को औत करता है, वो औत को बांधने के लिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। हमेशा अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र से पहले होते, अपवादम परिकल्प्य उत्सर्गान विदन्ते, ये नियम है, विधियन्ते। पहले अपवाद सूत्रों को पाणिनि बना लेते हैं, बाद में विधि सूत्र लाते हैं, उसके बाद निषेध सूत्र लाते हैं, उसके बाद विकल्प सूत्र लाते हैं। ऐसा उनकी प्रक्रिया है, हर एक प्रकरण में लगभग ऐसा ही करते हैं। क्वचित में पहले निषेध प्रकरण किया जाए, कहाँ,
इटागम है, नेटी पहले ले लिया, बाद में अर्थ वाला देखो ला रहे। तो कहीं कहीं पर अपनी प्रक्रिया को थोड़ा अलग कर देते हैं, आवश्यकता के अनुसार किया उन्होंने। औदच्छघे है, औदच्छघे है, औत प्रथमा के एक वचन, अत्वी प्रथमा एक वचन, च अपेय है और ये है षष्ठी का एक वचन, 4 पद है। इदुभ्याम की अनुवृत्ति है और गहा का भी अनुवृत्ति, अंगस्य का भी अनुवृत्ति। अर्थ है इदुभ्याम उत्तर से गैर अवकार आदेश भवती, घी संजक अकार आदेश भवती थी। इद और उद, इदंत और उदंतों से परे घी को अवकार आदेश हो जाएगा। इन किसको लेंगे? इसलिए नदी संज्ञा से भिन्न, नदी संज्ञा से भिन्न जो रस विकारांत उकारांत कि पूर्व सूत्र में क्या हो गया? नद्या का अनुवृत्ति था, नद्यंत ले लिया आपने वहां पर। इकार उकारांत जो नदी संज्ञा वाले ले लिया गया, अतः अलग सूत्र जो बनाया गया है जिसकी नदी संज्ञा नहीं है उनको लो। यदि वे सामान्य है, इसे कहा नहीं नदी से भिन्न लेना, यह अर्थतः सिद्ध हो गया। इदुभ्याम उत्तर से गैर अवकार आदेश बहुत ही, घी को अवकार होगा, और यदि वही कारांत उकारांत का घी संज्ञा है तो क्या करना है? प्रकृति को अकार आदेश हो जाएगा। तो घी संजक, घी संजक जब प्रकृति है, प्रातिपदिक है, उसे अकार आदेश भवती। उस पर 1 नंबर टिप्पण है। महाभाष्य में सूत्र में औत अलग सूत्र बनाया, अच्छज्ञ है अलग सूत्र बना दिया। इसे कहते हैं योग विभाग करना। योग विभाग करके 2 सूत्र बनाए हैं, उसके अनुसार आजकल लोग अष्टाध्याय में छापते हैं और उसके अनुसार हम लोग रटते हैं। पहले सूत्र का अर्थ है इदुभ्याम की अनुवृत्ति करके इतना ही अर्थ होगा, इकारांत उकारांत से उत्तर घी को औत आदेश करो, इतना ही अर्थ होगा। यही अभिप्राय ऊपरी लिखित अर्थ में भी सूत्रकार ने, यहाँ पर भी प्रथमावृत्तिकार ने भी ले लिया। तदनुसार इकारांत उकारांत से औकार आदेश हो जाएगा घी के स्थान पे। और यदि वही इकारांत उकारांत, ह्रस्व इकारांत उकारांत यदि घी संजक हो तो, जैसे घी संज्ञा नहीं है ऐसा ह्रस्व विकारांत कौन है? सखी शब्द, शेषो घ्यसकी है ना, निषेध कर दिया सखी को। सखी कैसा है? ह्रस्व विकारांत है, घी संज्ञा है ही नहीं। वहाँ पर क्या होगा? केवल घी को औत हो जाएगा, लेकिन इकार को आकार नहीं होगा, सखी के ई को अ नहीं होगा। तो सखी धन औ रहेगा, यण हो जाएगा, सख्यो बन जाएगा। लेकिन जहाँ घी संज्ञा है, जैसे हरि धन घी, ह्रस्व विकारांत है, घी संज्ञा भी है, तो घी को औ हो गया, हरि के ई को अ हो जाएगा, हरि बन जाएंगे हर। मतलब हरि को हर बना लिया व्याकरणों ने, और फिर औ से वृद्धि कर देंगे, हरौ सप्तमी के क्वचन रूप बन जाता है। वही समझा रहे आगे। और घी संजक को अकार आदेश का विधान जो है अनवाची रूप से कह दिया गया। अतः जहाँ घी संज्ञा नहीं होती वहाँ जैसे सख्यौ पत्यो, कि पति को भी घी संज्ञा क्या होता है? समास एव, पति ही समास एव सूत्र है। इसे बिना समास वाले में क्या होगा? घी संज्ञा नहीं है, वो भी इसका दृष्टांत हो जाएगा। पत्यों में केवल औत होगा और घी संज्ञा अग्नौ हरौ इत्यादि में औत और रत्व दोनों हो जाता है। ये टिप्पणकार ने स्पष्ट कर दिया। अब आइए उदाहरण में, सख्यौ पत्यो जब घी संज्ञा नहीं होगा ऐसे कारोकारांतों को पहला सूत्र के हिसाब से ले लिया। अग्नौ वायौ कृतौ धेनौ पटौ, ये सब क्या? अग्नि की ई, वायु में ऊ, कृति में ई, धेनी में ऊ, पटु में ऊ है। इन सब इकारांत उकारांत ह्रस्व है और इन सब की घी संज्ञा है। शेषो घ्यसकी। पादांत सूत्र आ रहा है, आंगो नास्त्रियाम, आंगो नास्त्रियाम, आंग षष्ठी के एक वचन, ना प्रथमा के एक वचन, अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। न स्त्री अस्त्री तस्याम इति अस्त्रियाम, नहीं तत्र समास हुआ।
पुरुष से घेह का अनुवृत्ति है और अंग से अधिकार है। घेर उत्तर से आंगो नायति एम आदेश भवती अस्त्रियाम। घी संजक से उत्तर में जो आंग है, आंग इति टा संज्ञा, टा का नाम आंग होता है। और टा को क्या कर देंगे आप, ना आदेश कर देंगे। अनेकाल्त्वात् यहाँ भी सर्वादेश हो जाएगा। जयम आदेश भवती, लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं होगा। अग्निना, वायुना, पटुना पुल्लिंग में। शेषज्ञ घी संज्ञा होने से अग्नि, वायु, पटु इन सब से टा के आकार को ना हो गया और कोई कार्य नहीं मिला दो तो रूप बन जाता है अग्नि न वायु न इत्यादि। इस प्रकार से तृतीय पाद पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब आरंभ होता है अथ चतुर्था पाद। नौ चंग्युपदाया ह्रस्व, नौ चंग्युपदाया ह्रस्व। नौ सप्तमी के एक वचन, चंगी सप्तमी के एक वचन, उपदाया षष्ठी के एक वचन, ह्रस्व प्रतिभा के एक वचन ने 4 अंग से अधिकारे। चंग परे नौ यदंगम तस्य उपदाया ह्रस्व भवति। चंग परक निच हो तो, निंग हो तो, निच और निंग दो ही होता है, नी है ना, निच और निंग। निंग कौन करता है, एक कमेर निंग है ना, उसकी अनुवृत्ति और भी कईयों में आता है। यह कम कह देंगे, नहीं दूसरा ही दे ले, वो नीच का ही दे रहे यहाँ। चंग परिणव यदंगम तस्योपदाया ह्रस्वो भवती। चंग परक नी पर में रहते हुए, हाँ चंग परक हो ऐसा जो नी हो, माने चंग बाद में नी पाले, धातु है, नी है, चंग है, उसको कहते चंग पर में ऐसा नी। चंग परक नी होने पर जो अंग है, अंग के उपदा को ह्रस्व हो जाता है। अचीकरत, अजीहरत, अलीलवत, अपीपवत, ये सब दृष्टांत दिए। इन सब जगह क्या हो गया, अचीकरत, अजीहरत क्री धातु और अजीहरत में ह्री धातु, ह्री हरणे, तो क्री डुकरी करणे। क्री का क्या होगा, ये तो मत से निच कर दो, क्री धन निच, तो धातु क्या बन जाएगा, कारी, वृद्धि होगी ना, निच का नित्य की वजह से अचो नीति वृद्धि हो गई। गुणन रपरा कार, कारी धातु बना। कारी धातु से लुंग लकार लाओ, क्या लाएंगे, लुंग, तब तो चंग आएगा। कौन करेगा चंग, निश्रुद्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, वो चंग होता है, चिली को सिच को बाद के चंग करेगा निजन धातु से लुंग लकार आने पर। तो कारी लुंग है, अट्टागम कर दो, अकारी लुंग रहेगा, अब उस लुंग पे छिली लुंगी, छिले सिच प्राप्त, चंग हो गया। अकारी चंग, और निच भी रहेगा बीच में, कारी में ही है ना, वो निच है, वो कारी और चंग, उस अवर में तिप का तकार, इतसी लोप हो गया, तब बच गया। चंगी ये क्या करेगा, द्वित्व करेगा, तो कारी कारी बनेगा, है ना, कारी कारी नहीं, निच को अलग करके कारी कारी कैसे बनेगा, कार कारी, कार इतने को द्वित्व होगा ना, एक आच को द्वित्व करना है, और 2 आच पूरे से थोड़ी द्वित्व होगा, से निच अलग रह जाएगा, निच अलग, कार को द्वित्व, कार कारी रहा, कार कार ई चंग ऐसे बोल दो और सरल हो जाता है। कार कार ई, निच का ई और चंग का अ, टिप के तकार। इसे पूर्वाभ्यास हलादिशेष का कार बचेगा। अब ये सूत्र लग गया, ह्रस्व कर दिया, नौ चंग उपदाया ह्रस्व, कार को हो गया कर, अ क कर, ई अ ता, पूर्वाभ्यास हलादिशे कुहोश्चु, क को गच्चा, सन्यतः इत हो गया। ची दीर्घो लगो हो, दीर्घ कर दिया, अच्छी कर, निच गई, चंग नेरटी, निचलोप हो गया, अच्छी करत बन गया। यमेव अजी
तो हरत बनेगा, अजिहरत ये रूप बनेगा। अलीलवत अपिपवत ये कहाँ का रूप है? लोही छेदने पुई पवन है, इन्हीं दो धातुओं का। यहाँ पर एक विशेष सूत्र याद दिला रहा है, लोही में लावी बनने बाद ओ पुयन जपरे इत्तु करके अलीलवत बनता है। वहाँ इत्तु कौन करेगा? वो सूत्र करेगा अलीलवत। फिर दीर्घ लगाओ से दीर्घ हो जाएगा वो। ओ पुयन जपरे सूत्र याद दिलाया। इसी पाद का है 7-4-80। नागलोपिशास वृदिताम नागलोपिशास वृदिताम नाप्य अग्लोपिशास वृदिताम षष्ठी बहुवचन है। अकोलोप इति अग्लोपा षष्ठी तब समास हुआ। अक्सर क्या लेंगे? प्रत्याहार अ ई ओ रियल री ये लोप हो गया हो तो उस अग्लोपी धातु कहा जाता है। स्वस्य स्थिति अग्लोपी मतुवर्त में इन्हीं प्रत्यय हो गया। रित इत यस स रिदित बहुव्रीहि समास अग्लोपी च शासुश्च रिदिच्च इत अग्लोपी शास वृदितः तेषाम इति इधर समास हुआ। नवचंग विधाय रस पूरे सूत्र निवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। अर्थ अग्लोपी नाम अंगा नाम शासे हृदिदाम चंगा नाम नवचंग विधाय रस्व न भवती। अग्लोप हो गया हो ऐसा जो अंग है वहां पर कहता है न निषेध कर दिया। वहां पर क्या निषेध कर दिया? और शासु धातु को भी निषेध कर दिया। जितने भी धातु अभी तक कई बार आपने ऋकारित वाला धातु सुने हो, जितनी भी रिदित है उन सब रिदित धातुओं में भी ये क्या करेगा? चंग उपदाय ह्रस्वो न भवती है ना। चंग पर निच के उपदा में जब आपने ह्रस्व किया पूर्व सूत्र, वो सूत्र ह्रस्व करने से निषेध कर दिया। और ह्रस्व नहीं होगा तो लघु नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा तो दीर्घ रहेगा, दीर्घ रहेगा तो दीर्घ और लघु भी नहीं लगेगा। पर में लघु चाहिए ना तभी यह दीर्घ करेगा, और दीर्घ रहेगा तो लघु संज्ञा नहीं रहेगी। ये कोई भी सूत्र नहीं लग पाएंगे। ये लाभ है, इसके लिए बता रहे हैं। जैसे दृष्टांत देखिए, अग्लोपी का दृष्टांत दे रहे, मालाम आख्यतिथि, मालाम आख्यत, माला के बारे में कहा। तो माला आख्यत अर्थ में क्या करेंगे? निच, निच गई है माला ई, निच गई रहते हुए क्या होगा? माला के लागे आकार लोप कर दे। कौन करेगा? टीचर। आजादी कित पर में है ना। जब निच है तो वो क्या होगा उसको? अब माला प्रातिपदिक प्रयोग कर रहे हैं। प्रातिपदिक है आतो धातो हो। हमेशा हमने कई बार बोल चुका हूं, जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है आदंत का आतो धातो लगेगा। उस दिन कित प्रत्यय आप आएंगे धातु प्रकरण में, वहां पर अनेक सूत्र अलंकित करने वाला कित कर देते हैं, तब वो सूत्र लगेगा आतो लोप इटीच। सल्ला क्या कर लोप हो गया? माल बन गया, माल। उधर क्या है? निच, माल धन ई। अब यह अकलोप हुआ ना, आकार का लोप क्या है? अगलोप हो गया। ये अगलोपी धातु कहा जाएगा इसको। ये जो माली निजन धातु बन गया अगलोपी धातु है। उसे आप लाएंगे लुंग लकार तो अममालत बनेगा। इस अम्मा के आकार को इत भी नहीं हुआ, देखो अममालत, सन्यता इत भी नहीं करेगा और उसको दीर्घ होने का प्रश्न नहीं है, अममालत बना। इसीलिए मात्रम आख्यति अममातत, मातृ के रिकार लोप हो गया। यहाँ पर मातृ के रिकार का लोप हो जाएगा। मातरम अममातत बना। मातरम का मातृ की री की लोप होने से अगलोप हो गया। अब री का लोप होने का नतीजा क्या निकलेगा? वो
माती धातु बनेगा। लुंग लकार लाओगे अमम्मा तत् बनेगा। राजानम अतिक्रांतवान इति अत्यरराजत, अति उपसर्ग अलग कर लो, राजन प्रातिपदिक रहेगा। राजन क्या रहेगा? प्रातिपदिक रहेगा। उसको अतिक्रमण कर गया जो इस अर्थ में, अरराजत। राजरी है ना, धातु था राजरी दीप्त, उसे राजन बना कनन प्रत्यय करते हुए, तो राजन आम रहेगा, तब निच आएगा। कौन निच करेगा यहाँ पर? निच करेंगे, निंग करेंगे, निच ही करेंगे। निच निंग करे तो आत्मनिपद हो जाएगा। सत्यापाशी चुरादिगण को निच कर दिया, फिर उसके बाद अतिराजत में क्या हो रहा है? वो तो वहां के लिए अनु लुलोमत के लिए सत्यापाशा लगाएंगे क्योंकि वो चुरादिगण में था। अत्यराजत के लिए प्रातिपदिक धात्वर्थ बौड़म इष्टवच्च, प्रातिपदिक धात्वर्थ में बौड़म इष्टवच्च, इस वार्तिक से हो जाएगा। निचाया, निचाने में इष्टवत भाव कर दिया। इष्टवत भाव करने से क्या होता है? टेहे सूत्र क्या कहा था? इष्टन यमनिच यसुन के पढ़ते हुए टी भाग का लोप होता है। जैसे यहाँ इष्टन तो है नहीं, निच है, लेकिन इष्टवच्च कह दिया। इष्ट प्रत्यय जैसा कार्य हो वैसे यहाँ भी कार्य करना है। अतः टी का लोप हो गया, राजन के अन्न का लोप हो गया। राज बच गया, निच के ही मिला दो, राजी धातु बन गया। औस धातु से बाकी कार्य पूर्वत करके अरराजत बनता है। लोमानी अनुमृष्टवानिति अन्वलुलोमत, यहाँ के लिए हो सत्यापाश इत्यादि से रूप लगा। शासो अनुशिष्ट धातु का अधिकार है। शास धातु से भी क्या होता है? अशासत। शास धातु से भी पूर्वद उपदा को ह्रस्व नहीं होगा। निच के पढ़ते हुए शास रह गया, शास शास हो गया। वहाँ लघु न होने से, ह्रस्व न होने के कारण से लघु संज्ञा नहीं, लघु संज्ञा होने से आगे कोई कार्य नहीं रहेगा। ऋदित्वों का दृष्टांत बाध्री धातु, बाध्री ऋकार की संज्ञा हो गई, बाद से निचल लाओ, बाधी धातु बना, आओ उसे लुंग लकार लाएंगे, चंग होगा, चंग पर निच के रहते हुए प्राप्त ह्रस्व निषेध हो गया, बाधी रह गया। बाद इसे ब के आकार को इकार नहीं होगा, वो दीर्घ नहीं होगा, अभी बाधत नहीं बना, नहीं तो क्या हो जाता? ह्रस्व होता तो अभी बधत बन जाता, ह्रस्व न होने से अब बाधत बना। याचरी याचायाम अययाचत ढौकरी गतौ अडु ढौकत, इन सभी स्थलों में ढौ का ह्रस्व तो क्या हो जाता? उ। हमेशा एच को ह्रस्व करने के लिए कौन सूत्र लगता है? एच घ्रस्वादेश से अवकार को उकार कर देता। जैसे अभ्यास में किया, ये अभ्यास और ह्रस्व हुआ ना, ढौ ढौ रहेगा। ढौकरी धातु है, ढौक ढौक ढौ ढौक, तो ढौ को ढू हो गया ह्रस्व, फिर ढ को ढ कर दिया, अभ्यास है चर्च, डू ढौ बना, डू ढौक, और निच का लोप छंग आकार मिला दिया, अडू ढौकत्र बन गया। भ्राज भाषा भाषा दीप जीव मील पीड़ा मन्य तरस्याम, ब्राज भाषा भाषा दीप जीव मील पीड़ा मन्य तरस्याम, पीड़ाम तो षष्ठी के बहुवचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक कब्बे, विभक्ति प्रतिरूपक कब्बे। भ्राज भ्राजश्च भाषश्च भाषश्च दीपश्च जीवश्च मीलश्च पीड़श्च इति, इस तरह से इधर इधर समास कर दिया, षष्ठी बहुवचन पीड़ाम बन गया। नवचंग रसो पुरानुवृत्ति अंग से अधिकार है। भ्राज दीप्तौ भासरी, भ्राजरी भी रिदित है, देखो भ्राजरी भी क्या है? रिदित है, भासरी रिदित है। इनको रिदित्वात पूर्व सूत्र निषेध कर रहा था, इसे दोबारा ऐसा रस दिला दिया। ऋतंग पूर्व सूत्र निषेध किया ना, नागलोपिशास सुहृदिताम, तो हृदित्य भ्राजरी भासरी दीप्ति अर्थ वाले हैं,
भाषा जो व्यक्तवाची, दीपी भी दीप्ति अर्थ में, जीवा प्राण धारणे, मील धातु जो है निमेषणे, उन्मीलनम निमीलनम आंख बंद करना पलक का, और पीड़ धातु अवगाहन अर्थ में होता है। इन धातुओं से प्राप्त ह्रस्व निषेध को विकल्प कर दिया सूत्र ने। कहेंगे निषेध को विकल्प कर दिया, कहीं पर प्राप्त को विकल्प कर दिया। देखो दृष्टांत में अभिभाषत, जब ह्रस्व हो गया तो अभिभाषत, नहीं हुआ तो अबभाषत बनेगा, अबभाषत। भाष में अभिभाषत और अबभाषत। दीपी धातु में अधिदीपत और अधिदीपत बना। ह्रस्व तो दी रह जाता है, नहीं तो दी दीर्घ रह गया। और जीव धातु में अजीजीवत और अजीजीवत, इतना अंतर हो गया। देखो जब ह्रस्व नहीं होता है तब क्या होगा, अभ्यास में ह्रस्व रहेगा और धातु दीर्घ रहेगा। जब धातु को ह्रस्व कर दिया अभ्यास में दीर्घ हो जाता है और धातु ह्रस्व रहता है। सब दृष्टांत को देख लो स्पष्ट। अभिभाषत अबभाषत, अभिभाषत अबभाषत, यह स्पष्ट दिखेगा। देखो अधि क्या हो गया, दीर्घ, दीपत वहाँ ह्रस्व हो गया, और उधर अधि ह्रस्व है, दीपत दीर्घ रह गया। इसी प्रकार से अजीजीवत अजीजीवत, अमी मिलत अमी मीलत, अपी पीड़त अपी पीड़त, ये रूप बन जाते हैं। सन्वल्लवणी चंग परे अनग लोप है, उससे सन्वत भाव होता है। जब सन्वत भाव होगा तो सन्निहित सिद्ध होगा, सन्निहित सिद्ध होगा तो दीर्घ लोगों से दीर्घ होता है। यह रस पक्ष में हो जाता है, रस नहीं हुआ तो नहीं होगा। लोपप्यपतेरीच्छाभ्यासस्य लोपप्यपतेरीच्छाभ्यासस्य लोपा पिबते अभ्यास से, लोपा प्रतिमा के एक वचन, पिबते षष्ठी के एक वचन, दीर्घकार ईत प्रतिमा के एक वचन, च पे अभ्यास से षष्ठी के एक वचन। अनुवृत्तीय नौचंग उपदाया अंग से का अधिकार है। पिबतेर अंग से नौचंग उपदाया लोपो भवति। पिबतेर अंगस्य, पिब धातु जो अंग है निच के पड़ते हुए चंग उपदाया निच हो तो उपदा का लोप कर देंगे। उपदा में क्या है, पिब का ई का लोप हो जाएगा। उपदाया लोपो भवति। इतना ही नहीं, एक और काम करेगा, अभ्यास ईकार आदेश भवति, अभ्यास को दीर्घ ईकार आदेश कर देगा। क्योंकि यहाँ पर उपदा लोप ही हो गया, उपदा रस मिलेगा नहीं, उपदा रस नहीं मिलेगा, संवत भाव नहीं होगा, इतना और दीर्घ अधिकारी हो नहीं रहा था, इसलिए सूत्र स्वयं दीर्घ विधान कर दिया। पा धातु से निचलाए, निचलाने पर क्या होगा, छा सा हुआ, व्या वे पाम युग से युग का आगम हो गया। पा य निच, पाए निच हो जाएगा, पाई ये कारण पाए निच रहेगा। उस स्थिति में लुंग लकार लाइए, निजंत है तो लुंग लकार आया, पा य ई लुंग रहेगा। लुंग के पड़ते हुए छलुंगी चलेसिच प्राप्त, निश्रुद्रु से चंग हो गया तो पाई ई चंग के आकार है, तिप के तकार है। उसके पश्चात क्या किया, निलोप करो, नेरेटी। तो पाई ई की उपदा आकार का वर्तमान सूत्र ने लोप कर दिया। क्या बचेगा, प य, प्य बचा। अब प्य को तो कैसे करेंगे, दोनों हल है, दोनों हल है तो कैसे करोगे आप, तब कहेंगे निर्वचन इसी से रूपातिदेश मान करके हम कर देंगे। क्या सूत्र है, निर्वचन ची, इस सूत्र से रूपातिदेश मान करके पाई पाई बना लूंगा। प पाई अब आलोप हो गया, प प्य बना, प प्य
और प के अभ्यास का कर दीर्घकार कर दिया, पीप्य और अत मिला दो, पीप्यत, अट आगम है, अपीप्यत, अपीप्यताम, अपीप्यन, ये रूप बन जाएंगे।